पोजीशन वेक्टर position vector which shows the position of the point with respect to origin. इसे काइट उड़ाते हैं, हमारे हाथ में ओरिजिन होता है और जहाँ पर काइट होती है वहां पर पॉइंट होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। राघव आवाज आ रही है? माइक लगाना है। नहीं सर, आ रहा है आवाज। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें लिखो डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। Difference of two position vectors. Difference of two position vectors. Basically, suppose एक पॉइंट यहाँ पर A, इसका पोजीशन वेक्टर R1, तो कोई दूसरा पॉइंट है B, इसका पोजीशन वेक्टर R2, दो डिफरेंट पोजीशन होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है इसका? A से लेकर के B तक। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसको बोलेंगे डेल्टा R। इसका मतलब AB is equal to OB minus OA. Difference of two position vector is displacement vector. इसको अगर मैं और थोड़ा सा इलोबरेट करें, अगर इसको थोड़ा सा और अभी इसमें ट्रायंगल लॉ सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और इलोबरेट करें इसका मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक एक पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 y1, मतलब y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पर है, x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पर है। तो ये अगर r1 है, ये x1 है, ये y1 है, तो फिर क्या लिखेंगे? R1 is equal to x1 ik plus y1 jk। इसी तरह से R2 वेक्टर is equal to x2 ik plus y2 jk। तो अगर मैं यहाँ पर इनको प्लेस कर दूं तो डेल्टा R is equal to क्या है? x2 ik plus y2 jk minus x1 ik minus y1 jk, या x2 minus x1 ik plus y2 minus y1 jk। x2 minus x1 का मतलब क्या हो गया? डेल्टा x। y2 minus y1 का मतलब डेल्टा y। डायग्राम में ये 2D में जब पढ़ेंगे अपन की 2D का पहला ही टॉपिक x to y।
अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे मिला, ये कोई पॉइंट सी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है x2, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है x1, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x। ये AC क्या हो गया डेल्टा x। इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक कितना है y2, यहां से यहां तक कितना है y1, फिर BC क्या हो गया डेल्टा y। तो क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा x I प्लस डेल्टा y। ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डेल्टा R का मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे अपन डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। डायग्राम बनाना ठीक से। ठीक, दो तरह का वेक्टर और होता है, एक कोलिनियर होता है, एक कोप्लेनर होता है। जो एक लाइन में है या पैरेलल है वो तो कोलिनियर हो गए, और एक ही प्लेन एक्स वाई प्लेन में कई सारे वेक्टर हैं तो क्या हो जाएंगे कोप्लेनर। वो कोई इमटेरियल है लिखना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं इसमें। सपोज ये कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ होगी, ये इसका डायरेक्शन होगी, प्लस कोई दूसरा वेक्टर बी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है, इनको ऐड करना है। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टू ऐड टू वेक्टर्स ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, या इक्वल वेक्टर वो फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का इक्वल वेक्टर ही हो गया, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर को हेड से स्टार्ट करते हैं उन्होंने, ये बी है तो ये भी, ठीक है। The resultant vector is given by tail of the first vector to the head of the second.
tail of the first vector to head of the second vector. इसको मान लो अपन बोलते हैं r, ये क्या बन गया देख a plus b equal to r. करेक्ट. सिमिलरली अगर इसका मैं रिवर्स करूं, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, इनको ऐड करना. अब क्या करेंगे, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर नाउ व्हाट, b वेक्टर. Starting from head of the first vector, draw the second vector. The resultant vector is given by tail of the first vector to the head of the second vector. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b plus a is equal to r dash, बट ज्योमेट्री बता रही है कि इन दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है. इसका मतलब r equal to r dash. जब r equal to r dash है, इसका मतलब a plus b is equal to b plus a. इसका मतलब either we add second vector in first vector or first vector in second vector, the resultant is same. Therefore the commutative property is applied in vectorization. कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव. 2 में 3 ऐड करें तब भी 5 आएगा, 3 में 2 ऐड करें तब भी 5 आएगा. वो अलजेब्रा में भी अप्लाई होती है, अरिथमेटिक में भी अप्लाई होती है, तो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में भी अप्लाई होती है. ठीक है ना. तो यहाँ लिखते हैं अपन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is applied in vectorization. अब लिखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स. कुछ बेसिक डेफिनेशंस टाइप के टॉपिक हैं, लेकिन याद होने चाहिए हमें. इनका लिंक आईआईटी से कोई लेना देना नहीं. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर रिलेशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स. Two vectors
are represented by two consecutive sides of a triangle in magnitude and direction and in same order, then the resultant vector is represented by third side of triangle in opposite order in magnitude and direction. सपोज ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, कोई वेक्टर टी है, ये कोई वेक्टर क्यू है, ये कोई वेक्टर आर है। तो AB और BC सेम ऑर्डर में, AB plus BC are in same order, but AC in opposite order. Therefore, P plus Q is equal to R. ये बताओ BC plus ABC equals to EC नहीं बोलेंगे, इसको CB बोलेंगे। BC plus BA equals to CA, हाँ वो नहीं चलेगा। अभी उनको ना थोड़ा सा वेक्टर को ध्यान रख के करना पड़ेगा। हाँ बोलो वापस। CB plus BA CB plus plus BA is equal to CA. It means A plus C is equal to B. ये बताओ T plus Q is equal to P plus Q is सेम ऑर्डर, सर ये कौन सा साइड है? Q कौन सा साइड है? ये सेम ऑर्डर है सर, एंटीक्लॉकवाइज। P plus Q plus R is equal to 0. If all the vectors are in same order, P plus Q plus R is equal to 0, or the sum of all the sides of triangle is. This is triangle law of vector. Law of parallelogram of vector addition. Law of parallelogram of vector addition. If two vectors are represented by two vectors
are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then here resultant vector is represented by diagonal of parallelogram in magnitude and direction. So sides of it. Adjacent sides of parallelogram. OA और OC adjacent sides है, तो diagonal OB क्या हो जाएगा इनका resultant कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये p वेक्टर ये भी p वेक्टर है, दोनों पैरेलल साइड्स हैं, two vectors are said to be equal if they are parallel, they have same magnitude, they have same direction. If this side is p vector representing the p vector, it means this side will also represent the p vector. अगर ये q है, q plus p is equal to r, p plus p is equal to p plus p is equal to एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम इसमें अप्लाई होती है, ध्यान से रखिए। सपोज मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, कैसे बोल सकते हैं, एक वेक्टर ए, पहले ए और बी का सम निकालते हैं, क्या करेंगे, थोड़ा भी चेंज है देखते हैं। इसका मतलब ये सेम ऑर्डर में, तो ये अपोजिट ऑर्डर में इनका रिजल्टेंट आना चाहिए, क्या हम उसको a प्लस b बोलेंगे। A and B are in same order, the resultant a plus b will be in opposite order. Now draw the C vector with B. ये
बी है, ये सी है, बी और सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? अब अगर मैं इस लास्ट लाइन को यहां से मिला दूं, देखो ट्रायंगल PQR देखो, ट्रायंगल PQR, PQ plus QR is equal to PR, PQ plus QR is equal to PR. A plus B, PR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A plus B. QR plus RS is equal to QS. So the QS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B plus C. because the triangle QRS, right? अब देखो ट्रायंगल PQS, क्या इसमें PQ plus QS is equal to PS. PQ and QS are in same order, PS in opposite order. Therefore, what is PQ? PQ is A. What is QS? B plus C. That is equal to PS. Is that? Similarly, PRS, triangle PRS, PR plus RS is equal to PS. PR and RS are in same order, PS is in opposite order. Therefore, it gives me A plus B plus C is equal to PS. But equation 3 and equation 4 are representing the same resultant, PS and PS. Therefore, I can say if I add the sum of two vectors in first vector or third vector in sum of first two vector, the resultant is sum. The resultant is sum, same, and this is known as associative.
आराम से लेट्स मूव। ये तो सब एडिशन एडिशन की बात कर रहे थे, वेक्टर अपन स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ से फिजिक्स काम कर रहे हैं। एडिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिजिक्स में रिजोल्यूशन बहुत काम आने वाला है। वेक्टर को ब्रेक करेंगे, उसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और इनसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी भी तरह की वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी फिजिक्स में, वो सारे वेक्टर क्वांटिटीज में रिजोल्यूशन अप्लाई होगा। रिजोल्यूशन ऑफ दो तरह से करेंगे अपन, एक तो 2D में और एक 3D में। Which plane is this? XY plane. This plane is origin. ठीक है, XY plane हो गया। सपोज इस XY प्लेन में हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, and this vector A is making an angle theta in anti-clockwise direction with the x-axis. Let us draw two perpendiculars on x and y axis. Suppose the component of A is on x-axis is ax. And this is A. अगर OM AY को रिप्रेजेंट कर रहा है तो NP भी AY को रिप्रेजेंट करेगा, because they are equal vectors. In triangle OPM or triangle log vector, triangle log vector क्या होता है? If two vectors are in same sense, the resultant vector is in opposite sense. इस triangle अपन OPM में देखें तो OM और MP सेम सेंस में है, एंटीक्लॉकवाइज। OM प्लस MP, OM MP इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP और A is equal to AX plus AY। OM AX को रिप्रेजेंट कर रहा है, AY OP को रिप्रेजेंट, और AX को क्या लिख सकते हैं? AX IK। तो अगर वेक्टर हटा देंगे तो यहाँ पर IJ क्लिप लगाना पड़ेगा, AY JK ये हो गया वेक्टर। रिजॉल्व। अच्छा
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना इन ट्रायंगल ओपीएम पाइथागोरस अंकल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा bp स्क्वायर इज इक्वल टू om स्क्वायर प्लस mp स्क्वायर दिस इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो a इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर दिस इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू pm अपॉन om ay अपॉन ax थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा tan इनवर्स ay by ax इसका डायरेक्शन तो ये हमने फाइंड किया ज्योमेट्री से सेम रिजल्ट वी विल फाइंड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री देखो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल POM दिख रहा है ना sin theta is what perpendicular upon hypotenuse that is PM upon OP AY upon A what is AY A sin theta perpendicular to hypotenuse AY by A AY is what A sin theta similarly in cos theta base upon hypotenuse OM is AX AX is equal to A cos theta यहाँ पर जो AX है इस AX को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और AY को बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जिधर एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कई बुक ऑथर ने कंफ्यूज कर रखा है बच्चों को ऐसे करके यहाँ थीटा बना दिया इसको बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या थीटा की तरफ का जो कंपोनेंट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में उससे कोई मतलब नहीं ठीक अगर ये थीटा इधर होता तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते इसको वर्टिकल कंपोनेंट ध्यान रखो इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो इसको ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 इसका मतलब क्या रहेगा बेटा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो a इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर क्या हमें मैग्नीट्यूड मिल गया similarly divide equation 1 by equation 2 देखो ay by ax a sin theta by a cos theta ऐसे कैंसिल हो गया sin theta by cos theta is tan theta इसका मतलब tan theta is equal to ay by ax का यहाँ से डायरेक्शन हो गया this is very important topic इसकी तो प्रॉब्लम्स करने को इसको कंप्लीट नोट करो ठीक से इक्विलिब्रियम का फोर्स है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड करना है इसके ये x एक्सिस हो गया y एक्सिस हो गया कितना है
80 न्यूटन है फोर्स। ऐसे कितना डिग्री का एंगल है इसका? 30 डिग्री का। तो x कंपोनेंट क्या होगा इसका? fx, y कंपोनेंट क्या होगा? fy। तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो? fx is equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta। तो f is what? 80 cos 30, cos 30 is what? root 3 by 40 root 3। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया इसका? 40 रूट 3। वर्टिकल कंपोनेंट बोलो क्या आएगा? 80 into sin 1 by 2 sin 30, sin 30 is 1 by 2, that is 40। so because और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो वापस 80 चाहिए अपन को, स्क्वायर कर देंगे। a is equal to under root fx square fy square। fx is what? 40 root 3, 40 root 3 square plus 40 square, 40 बार आ गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 and 4 1, 4, 4 का रूट 2, 40 into 2 80 न्यूटन को जोड़ दिया था आपने, तो वापस आना ही चाहिए। ठीक है, नोट इट। ज्यादा x एक्सिस पर डिपेंड करता है एंगल कितना। 45 ज्यादा रहा तो y तो फिर वो एक्सिस एक्स वाई प्लेन मेकिंग एक्स एक्सिस फाइंड हॉरिजॉन्टल फाइंड करो। well 16 and 12 horizontal 16 and vertical 12
37 is 4/5, sin 37 is 3/5. Sin 57 4/5. Hmm? Sin 57 4/5. Cos 57 3/5. क्या आपको फिर Sin 37 is 3/5. देखो कल लिखा है सर फिर 20 into sin 37 हो गया 3/5 22 3/5 12 आ गया 12 आ गया। तो 12 ही तो आपका मल्टीप्लिकेशन सर फिर फोर्स ज्यादा इसके तरफ रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल की तरफ क्योंकि 45 डिग्री से करना ऐसे मत देखो आप देखो cos की जो वैल्यू होती है 0 से 90 तक डिक्रीज होती है sin की जो वैल्यू होती है 0 से 90 तक इंक्रीज होती है तो आप ये मिसकंसेप्शन हटाओ कि 45 से कम ज्यादा होगा तो क्या होगा क्या समझे sin की वैल्यू कहां से शुरू होती है 0 से और कहां तक जाती है sin 0 0 sin 0 sin 30 1/2 sin 37 3/5 1/2 का मतलब 0.5 37 का मतलब कितना हो गया 0.3/5.6 देखना sin 45 1/√2 1/√2 का मतलब हो गया √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 √2 का मतलब हो गया 1.414 डिवाइडेड बाय 2 0.7 45 क्या आ गया 0.7 sin 60 √3/2 1.732/2 0.8 sin 91 तो cos की वैल्यू नीचे से आगे जाएंगे तो बढ़ेगी सॉरी sin की वैल्यू cos की वैल्यू देखो cos 0 1 होता है cos 0 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 फिर 53 डिग्री पर 3/5 cos की वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक डिक्रीज होती है जबकि sin की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज होती है तो we should not make this type of misconception in your mind like 45 से कम होगा तो ज्यादा होगा 45 ज्यादा होगा ठीक है sin 37 3/5 एक तो 0 से 90 और 37 53 तो लर्न कर ही लो जल्दी जल्दी बाकी का सब हो गया बाकी कोई नहीं बाकी तो अच्छा वो सब हो गए लर्न हाँ। 2-3 दिन में कर लेना मैंने कह रहा कि आप आज करो लेकिन आना चाहिए vertical component of velocity 20 meter per second is 10√3 find horizontal component and angle from horizontal so ओके करके बताऊं वर्टिकल मतलब जहाँ पे आवाज हो रहा है vertical मतलब sin component horizontal component 10 meter per second and angle 60 degree
तो रिजोल्व कर सकते हैं अपन वेक्टर को, कोई भी वेक्टर आएगा उसको रिजोल्व कर सकते हैं। कोई हमें वर्टिकल दे दे तो क्या हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे दे तो क्या हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अगर हमें कुछ दे दे हम एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब कल इसको मैं थोड़ा सा हार्ड करूँगा, ठीक है ना। डे बाय डे हम क्या है इसको सिलेबस को हार्ड करते जाएंगे। कहीं अगर डाउट है कुछ नहीं आता है तो आप तुरंत पूछें या दूसरे दिन आते ही पूछें। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। कल एक और चीज सिखाऊंगा अपार्ट फ्रॉम वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री के 120, 135, 150 के एंगल। तो कल तक आपको 190 डिग्री तक के और 37 डिग्री के एंगल लर्न होने चाहिए।